ओम जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हम योग दर्शन का अभ्यास कर रहे थे। योग सूत्र का जो पहला योग सूत्र है, योगश्चित वृत्ति निरोध है। योग सूत्र, इस सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है। योग क्या है? पहले सूत्र अथ योगानुशासनम में कहा था, अब हम योग शास्त्र को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। अथ यहाँ से एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी योग क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया गुरुजी ने, योगश्चित वृत्ति निरोध है। ये जो इसमें चार शब्द हैं, योग है, चित्त है, वृत्ति है, निरोध है, इनमें जो योग शब्द है इसको सबसे पीछे ले जाइए और पहले शब्द को 4 नंबर पर फिर बोलिए, चित्त वृत्ति निरोध योग है। पहले संस्कृत स्टाइल में था, अब हिंदी स्टाइल में हो गया। अनुवाद संस्कृत में क्या था? चित्त वृत्ति निरोध योग है। और हिंदी में क्या बनेगा? चित्त की वृत्तियों को रोक देना, निरोध कर देना, रोक देना। निरोध का अर्थ होता है ना रोक देना। योग की परिभाषा है, चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। और ये चित्त क्या है? देखिए, जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में मन कहते हैं ना, उसी मन का नाम चित्त है। और चित्त शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है, हिंदी भाषा में भी चलता है। मन भी संस्कृत भाषा का शब्द है, वो भी हिंदी में चलता है। हिंदी में बहुत से शब्द है जो संस्कृत में से आए हैं। तो चित्त शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में कहीं कहीं प्रयोग होता, कम होता है, उसका प्रचलन कम है। और मन शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया। लोग आम बोलचाल की भाषा में मन का प्रयोग तो करते हैं, चित्त का प्रयोग कम करते हैं, कभी कभी करते हैं। कई बार विद्यार्थी गण का मन पढ़ने में नहीं लगता। विद्यार्थी कहते हैं, जी गुरुजी मन पढ़ने में नहीं लगता। अन्य तो कई जगह लगता है, 10 जगह 20 जगह लगता है। खाने में लगता है, सोने में लगता है, खेलने में, मोबाइल में, कंप्यूटर में। तो जो पढ़ने में नहीं लगता उसका नाम है मन। उसी मन को चित्त कहते हैं जी। तो मन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जितना आप मन के बारे में जानते हैं वही चित्त है। आप समझ लें, चित्त का मतलब है मन। उसके बारे में जो भी मोटा मोटा जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते, वह महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी बताएंगे कि ये मन क्या चीज़ है, ये चित्त क्या चीज़ है। ये दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं, चित्त और मन। योग दर्शन में भी और सांख्य दर्शन में भी ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि ये एक ही बात है और एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता और भक्त का भगवान में मन नहीं लगता। व्यापार आदि में तो खूब मन लगता है। कोई व्यापारी का माल बिक रहा है, अच्छी सेल हो रही है, लाभ हो रहा है, तो आपने किसी व्यापारी को ऐसा कहते सुना कि साहब व्यापार में मन नहीं लगता? कभी नहीं ऐसा सुना होगा। जब धंधा नहीं चल रहा हो, ग्राहकी नहीं हो, सारा दिन खाली बैठे बोर हो रहे हो, तब तो कह दें, अदरवाइज कोई नहीं कहेगा। फिर तो वो कहते हैं साहब मन नहीं लगता। लेकिन अच्छा लाभ हो रहा हो, अच्छी सेल हो रही हो, फिर तो कोई नहीं कहता मन नहीं लग रहा। फिर तो व्यापार में मन लगता है, खाने पीने में मन लगता है, खेलने कूदने में मन लगता है, टीवी मोबाइल में मन लगता है, गप्पे मारने में मन लगता है, 20 कामों में मन लगता है। बस पढ़ाई में नहीं लगता और ईश्वर में नहीं लगता। और भी किसी किसी का कहीं कहीं नहीं लगता होगा, परंतु बहुत जगह तो लगता है। तो ये जो मन है उसी का नाम चित्त है। और ये मन या चित्त जड़ वस्तु है। दो तरह की वस्तु होती हैं, एक जड़ और एक चेतन। इस संसार में 3 पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव या इसको आत्मा, जीवात्मा और प्रकृति। इन तीनों को अनादि पदार्थ जो हैं, त्रैतवाद जो कहा जाता है, इनको जानना बड़ा जरूरी है। जो व्यक्ति इन तीनों को ठीक से नहीं जानता उसको दुनिया समझ में नहीं आएगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना, क्या कहाँ जाना है, कोई अगला पछला जन्म, बंधन, मुक्ति, ये समझ में नहीं आएगा। जो व्यक्ति इस त्रैतवाद को समझ लेगा उसी को तो समझ में आएगा। और प्रयास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो इन तीनों में से एक पदार्थ है प्रकृति, और प्रकृति जड़ वस्तु है। ईश्वर चेतन है, आत्मा भी चेतन है। जड़ से, प्रकृति से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, चाहे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, नदियाँ, समुद्र, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, जितने भी खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम आदि पदार्थ, ये सारे जड़ पदार्थ हैं और ये प्रकृति से बने हैं। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये भी जड़ पदार्थ हैं। ये इंद्रिय जड़ पदार्थ हैं, ये भी प्रकृति से बने हैं। तो प्रकृति से जो वस्तु बनेगी वो जड़ होगी। जैसे गुण कारण में होंगे वैसे ही कार्य में भी होंगे। जैसे धागा सूती है तो कपड़ा भी सूती बनेगा ना, धागा रेशमी है तो कपड़ा रेशमी बनेगा। बस गुण के कारण वस्तु में
जैसे गुण कारण वस्तु में होंगे ऐसे ही गुण कारण कार्य में होंगे। इसलिए जैसे गुण प्रकृति में होंगे वैसे ही जगत में होंगे। जगत भी तो प्रकृति से बना हुआ कार्य पदार्थ ही हो गया ना। और जैसे गुण प्रकृति में होंगे वैसे ही, बोल दो, वैसे ही जगत में भी होंगे। और देखिए, कारण के गुण कार्य के गुण एक समान होते हैं, ये नियम है, ये सिद्धांत है। अब प्रकृति जड़ है तो प्रकृति से जो चीज़ें बनी वो कैसी होंगी? जड़ होंगी। ये जो मन है ये प्रकृति से बना है तो ये कैसा होगा जी? जड़ होगा। तो सबसे पहला सिद्धांत है ये समझना होगा कि मन जड़ है। अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया तो आप समाधि लगा सकते हैं, योग सिद्ध कर सकते हैं। और ये समझ में नहीं आया तो चाहे 50 जन्म ले लेना। ये सबसे पहला सिद्धांत है, मन जड़ है। अच्छा, स्कूटर कार आदि जड़ है या चेतन? स्कूटर कार आप चलाते हैं कि इनको दूसरा चलाता है? आप चलाते हैं तो जो स्कूटर कार आप चला रहे हैं वो आपके नियंत्रण में है या किसी दूसरे के? जो आपके नियंत्रण, तो आपका स्कूटर, आपकी कार आपके नियंत्रण में चलती है या नहीं? क्या आप उसके बारे कभी शिकायत करते हैं कि कार स्कूटर मेरी बात नहीं मान रही, मैं इसे दाएं मोड़ता हूँ ये बाएं मुड़ जाते हैं? कभी अपने कार के विषय में ऐसी शिकायत की क्या? क्यों नहीं की? क्योंकि वो जड़ है। इसी प्रकार से मन जड़ है या चेतन? कार जड़ है या चेतन? कार भी जड़ है, मन भी जड़ है, दोनों जड़ हैं। स्कूटर कार आपके नियंत्रण में चलते हैं या नहीं चलते? आप कहेंगे कि हाँ चलते हैं, तब आपका मन नियंत्रण में क्यों नहीं चलता? मन के बारे में शिकायत कि ये मानता नहीं, पढ़ाई में मन लगता नहीं, ईश्वर में मन लगता नहीं, और भी जहाँ जहाँ नहीं लगता वहाँ वहाँ यही शिकायत है। क्या करेंगे? मन मानता नहीं। वैद्य ने मना कर दिया मिठाई नहीं खानी, आपको डायबिटीज शुगर हो गई है, फिर भी लोग खाते हैं। क्यों? मन मानता नहीं। मन के बारे में शिकायत है। यदि आप यूँ कहने लगे कि मेरी कार मेरी बात नहीं मानती तो लोग क्या कहेंगे? यूँ कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं, इसमें गड़बड़ है। जड़ वस्तु के विषय में, कार स्कूटर के विषय में कोई कहे कि मेरी नहीं मानता तो लोग क्या सोचेंगे? इसके दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। और ऐसे ही अगर कोई यूँ कहने लगे कि मेरा मन जो है वो मेरी बात नहीं मानता, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता, तो उसका दिमाग ठीक है या गड़बड़ है? गड़बड़ है ना। तो बताओ, सारी दुनिया का दिमाग गड़बड़ है इस मामले में? तो गड़बड़ है ही। और मामलों में ठीक चलता होगा, पर इस मामले में गड़बड़ है कि साहब मेरा मन नहीं मानता, मैं क्या करूं? अगर कार स्कूटर जड़ है और वो मानती हैं तो अपने मन भी जड़ है तो वह भी मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? पर मन क्यों नहीं मान रहा? वो इसलिए नहीं मान रहा, आपने कार चलाना सीख लिया, कार को रोकना सीख लिया, कार को मोड़ना सीख लिया, मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, उसका अभ्यास किया नहीं, कार का अभ्यास कर लिया, इसलिए कार चला दी, नियंत्रण में चला दी। मन को चलाने का अभ्यास नहीं किया, सीखा भी नहीं, इसलिए मन की शिकायत है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। स्वाध्याय। धन्यवाद। नमस्ते जी।